अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राइजिंग एकेडमी। कल डे 1 हमने पढ़ा। डे 1 में हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। आपके जो आंसर थे आपने बना के मुझे सेंड किए, पर्सनली व्हाट्सएप पे भी किए कितने लोगों ने, और मैं उनके सारे के आंसर चेक करके आपको बताए। डे 2 में हम क्या करेंगे? तो डे 2 के अंदर हम टेंस का जो पहला टेंस है हम वो सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट इट्स वेरी यूजफुल टेंस टू स्पोकन। इसका यूज कहाँ होता है सर? तो ये डेली एक्टिविटीज़ में आपकी यूज़ होगा, क्रिकेट के जो कमेंट्री तो उसमें यूज़ होता है, वैज्ञानिक और गाणितिक सिद्धांत उसमें यूज़ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में यूज़ होता है, हमारी जो कहावत है और प्रोवर्ब होता है उसमें भी यूज़ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस हैगा। अब देखिए, आपकी जो क्वेरी हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सबसे पहले हम अफर्मेटिव जो उसका सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव का जो सेंटेंस होता है जिसको हम हकार भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस के ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की जो फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस के ईएस। अब ये किसके साथ लगेगा? तो हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, कल मैंने आपको प्रोनाउंस में बताए थे, हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। तो और उसके अलावा एक और ऐड कर देता हूँ, नेम। ही, शी, इट और नेम अगर सिंगुलर में है तो इनके साथ जो वर्ब होगा हमारा, उसके साथ हम एस या तो ईएस लगाएंगे। अब एस और ईएस किसके साथ लगेगा? तो ये सब्जेक्ट तो हमारे को पता चल गया सर कि ही, शी, इट, नेम, लेकिन यहाँ पे अभी भी एस और ईएस दो चीज़ आएगी, तो दोनों में से हमारे लगाना क्या है? तो आप ईएस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये शब्द वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड अगर ये आता है और उनके साथ अगर सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है, यानी ही, शी, इट और नेम, तो हम लगाएंगे ईएस। और अगर ये शब्द जो वर्ब के लास्ट में नहीं आते तो उनके साथ हम सब में लगा देंगे एस। मैं आई का आपको बता दूं, स्टार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई जगह इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल इसमें कंफ्यूजन है। बोला आई क्या है सर, सिंगुलर है कि प्लूरल? ट्रीट इसको सिंगुलर तरीके करते हैं क्योंकि इसका प्लूरल वी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको प्लूरल ही कंसीडर करिए। उसका मैं रीज़न दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सिंगुलर जो आई है, सिंगुलर वो सिर्फ दो ही जगह होगा, एक एम के साथ और एक वॉस के साथ। एम और वॉस को छोड़ के ये हर एक जगह टेंस में क्या बनेगा? प्लूरल। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप प्लूरल ही कंसीडर करिए। सिंगुलर सिर्फ दो ही जगह है, एक एम और एक वॉस में, उसके अलावा बाकी हर एक टेंस में ये प्लूरल का ही काम करेगा। यहाँ पे मैंने अफर्मेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। मैं हट जाता हूँ, किसी की स्क्रीनशॉट पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके सेंटेंस, इसकी हिंट भी मैं दे दूँ कि सर ये पता कैसे चलेगा कि ये अफर्मेटिव वाला जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है वो ये टेंस है? हमारा पता कैसे चलेगा कि सिंपल प्रेजेंट है? तो किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर हिंदी में ता है, ती है, ते है अगर आएगा तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा।
मैं यहाँ से चीज़ें रफ करता हूँ। सेंटेंस में लिखता हूँ, राम चाय पीता है। अब देखिए राम चाय पीता है, तो सबसे पहले राम, देखिए राम सब्जेक्ट तरीके क्या आएगा, नेम आएगा। नेम है तो मैं क्या लिखूंगा, राम। अब पीना एक वर्ब आएगा, सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया था वर्ब का एस के ईएस वाला वर्ड्स लगता है। यहाँ पे कंडीशन इसका जो वर्ब है वो ड्रिंक है, ड्रिंक के लास्ट में क्या रहे, के, मतलब कि इनके लास्ट में ना एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड नहीं आ रहा। मतलब सिंपल सी बात है, हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एस, तो क्या हो जाएगा, राम ड्रिंक्स, क्या पीता है, चा। राम ड्रिंक्स टी। मैं बोलूं जैसे मेरा नाम अजहर सर है, तो मैं लिखूंगा अजहर सर इंग्लिश पढ़ाते, अजहर सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो मेरा नाम अगेन, तो मेरे नाम के लिए मैं क्या लिखूंगा, अजहर सर। पढ़ाने का वर्ब है टीच, वेरी केयरफुल, लास्ट में चेक करना क्या आ रहा है, सी एच, तो क्या लगाना पड़ेगा मेरे, यस। तो अजहर सर टीचिस, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसी तरह हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। मैं लास्ट में आपको तीनों की मिक्स एक्सरसाइज दूंगा, बट अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ और आपको अच्छे से समझ पड़े। जल्दी का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ अभी चालू किया और पूरा कर दूंगा, ऐसा नहीं। इसके बाद मैं आपको नेगेटिव का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। जब हम इसको नेगेटिव करेंगे, अब टेंस के अंदर नेगेटिव जब भी हम बनाते हैं तो आप एक नियम याद रखना कि नॉट की पोजीशन इंग्लिश के अंदर फिक्स है, थर्ड नंबर की। नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे ही आएगा। सब्जेक्ट डू या तो डज प्लस नॉट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव का फॉर्म होगा। सर डू और डज अगेन किसके साथ लगेगा हमें पता नहीं है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ही, शी, इट और नेम, अगर ये आएगा तो इनके साथ हम लगाएंगे डज। तो बचा क्या हमारा आई, वी, यू और दे, इनके साथ हम लगा देंगे डू। जैसे ऊपर का सेंटेंस था राम चाय पीता है, उसको नेगेटिव में करूंगा राम चाय नहीं पीता, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम, राम तो आ गया सब्जेक्ट तरीके। अब देखिए नेम है तो नेम के साथ क्या आता है, डज, राम डज। नेगेटिव है तो थर्ड नंबर पे हमारा नॉट, राम डज नॉट। और पीने का वर्ब हमारा पता ड्रिंक, क्या सर एस के एस लगेगा कि नहीं लगेगा, बराबर। मैंने यहाँ पे एस लिखा है, लेकिन मैं आपको वो गलती ना हो इसलिए बताया कि जब भी हम नेगेटिव करेंगे तो जो हमारे पॉजिटिव में एस के यस आता है वो रिमूव हो जाता, वो नहीं आता। उसका रीज़न क्या है सर, तो रीज़न ये है कि वो जो हमारा एस के यस होता है वो हमारे इस डस के अंदर ऑलरेडी आ जाता है। इसके लिए जब हम बाद में वाला जो वर्ब लिखेंगे पॉजिटिव में भले उसके एस के यस लगाओ, लेकिन उसको नेगेटिव करेंगे तब उसमें एस के यस नहीं आएगा। अजहर सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसका नेगेटिव क्या होगा, तो अजहर सर डज नॉट टीचिस है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ टीच, टीच इंग्लिश। मैं साइड पे हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद मैं आपको जो उसका थर्ड रहेगा वो बताऊँगा।
लास्ट जो इसका आएगा इंट्रोगेटिव, जिसको हम क्वेश्चन भी कहते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा, तो क्वेश्चन में हमारा जो डू और डज है वो शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन इसमें भी ऐसा ही होगा, जो एस के एस होगा हमारा डज के अंदर आ जाता, तो इसमें हमारा वर्ब के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूँ बोलूँ, क्या मम्मी टेम्पल जाती है, टेम्पल मतलब मंदिर जाती है, तो मैं क्या करूँगा, डज मदर गोस के गो, सीधी सी बात है, एस के ये शुरू में आ गया। डज मदर गो टू टेम्पल, क्या तू क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या काजल लेटर लिखती है, डज काजल राइट अ लेटर। ये हमारे क्वेश्चन है। क्या मैं साइड पे ड्रॉप स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। उसके बाद आज का जो आपका होमवर्क है वो मैं दे रहा हूँ। आपके होमवर्क में ये 8 सेंटेंस मैंने आपको दिए हुए हैं और कमेंट सेक्शन में हमारे को इसके आंसर लिख के सेंड करिए। आपको जो भी क्वेरी होगी मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। हमारी एकेडमी है जो राइजिंग एकेडमी, जो शाह आलम रसूलाबाद में चलती है। 1 to 12 इंग्लिश और गुजराती मीडियम कॉमर्स के क्लासेस वहाँ पे चलते हैं रेगुलर। और यहाँ पे जो हमारा वीडियो है हम एंड कर रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and don't forget to hit the bell button. Shine off.